बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में मैं ये डेमोस्ट्रेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से हमने जो एप्लीकेशन है उसको आर्डिनो के साथ इंटरफेस किया है और आर्डिनो का जो डेटा है वो हम इसमें जो वायर की मूवमेंट है उसके साथ लिंक कर पाए हैं। तो सबसे पहले मैं आर्डिनो का जो कोड है उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आर्डिनो का कोड जो है वो सिंपली 2 फॉर लूप पे मुश्तमिल है, जिसमें एक जो काउंटिंग है वो 0 से लेके 9 तक हो रही है और दूसरे में जो डाउन काउंटिंग है वो फ्रॉम 8 से लेके 1 तक हो रही है। और इनके दरमियान में जो है वो हम एलईडी को ऑन भी कर रहे हैं और एलईडी को ऑफ भी कर रहे हैं और हमने 1 सेकंड का जो डिले है वो रखा हुआ है। जो सीरियल लिंक है उसका जो हमने बॉड रेट है वो 9600 रखा हुआ है। अगर मैं इसको बंद करने के बाद जो है वो सीरियल मॉनिटर ऐप को ऑन करता हूँ तो इस पे मुझे जो है वो 0 से लेके 9 तक और फिर उसके बाद 8 से लेके 1 तक जो है वो काउंटर के यानी जो आउटपुट है सीरियल लाइन उस पे ये डेटा जो है आर्डिनो भेज रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कोड लिखा गया है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का ये कोड जो है ये इस से लिंक करता है। जब हम डेमो बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर सीरियल लाइन कनेक्टेड है और आर्डिनो हमने लगाया हुआ है तो सूरत में जो है वो ये सेल्फ फेच डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। प्रॉब्लम आने की सूरत में या अगर हमारे पास आर्डिनो नहीं लगा हुआ तो ये एक्सेप्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ डेट जो है वो आर्डिनो कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है वर्चुअली। तो उसके बाद मैं जो इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये फंक्शन जो है अगर आप देखिए तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो है वो चेक किया जा रहा है कि क्या सीरियल जो पोर्ट है वो ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ऑन कर देते हैं यानी ओपन कर देते हैं, फिर डेटा जो है वो रीड होता है लाइन बाय लाइन। याद रखिए आर्डिनो जो है वो इस वक्त डेटा भेज रहा है। तो हर लाइन के बाद चूँकि डेटा का फॉर्मेट जो है एंड में न्यू लाइन करेक्टर होता है और रिटर्न करेक्टर होता है, तो उसको हम यहाँ डिस्कार्ड कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो ये चेक करके कि इफ डेटा में कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं तो उस सूरत में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। अब 0 का जो इंटीजर बाइट्स में कन्वर्शन 48 बनता है तो हम उसको अलाइन कर लेते हैं डेटा से 48 माइनस करके। इसके बाद ये प्रिंटिंग का एक फंक्शन रखकर ताकि हम डेमोस्ट्रेशन में देख सकें कि जो डेटा आर्डिनो से आ रहा है वो क्या है, यानी इस जो हमने ये मैनिपुलेशन की है डेटा में प्रोसेसिंग की है उसके बाद उसकी क्या है। फिर हम उस डेटा को डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो इस काउंटर की जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करती है और साथ साथ जो इमेज है वो अपडेट होता है और नई लाइंस जो है उसके ऊपर ड्रॉ करती है। और ये जो पाइथन का स्क्रिप्ट है ये हर 1 सेकंड के बाद इसको दोबारा कॉल करता है। अब मैं इसको डेमोस्ट्रेशन को जो है वो रन करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो जब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो और डेमोस्ट्रेशन का जो बटन है उस पर क्लिक करूँगा तो जो डेटा है वो इस वक्त चूँकि ये एक्सेप्शन है डेटा नो डेटा फ्रॉम आर्डिनो। लेट मी अगेन execute the code. So I execute the code again from here and I get the application. Now I again click at the demo button. Still there is no data, so I need to then restart the kernel. Let me restart the kernel. There may be some ऐसी एक्सेप्शन आई हो जिसका जो सीरियल पोर्ट है वो ऑलरेडी ओपन हो किसी वजह से। सो आई गेट द एप्लीकेशन अगेन एट माई एंड। सो व्हेन आई रन द डेमो अगेन देयर इज नो डेटा। लेट मी चेक द कनेक्शन and I can reconnect it. I reconnect it. Now I will see.
So as you can see, data from Arduino is now coming, and it is also showing here the progress as it is drawing the line, जो कि primarily वायर की मूवमेंट को शो हो रही है, और साथ साथ जो है काउंटर की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इस इत्तेफाक से वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें एरर आ रहा था, उसकी भी डेमोस्ट्रेशन हो गई। और इसमें अभी हमने जो है वो एनिमेशन को लिंक नहीं किया, और ना ही हमने काउंटर जो है उसको उसके कलर को जो है वो लिंक किया है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो आर्डिनो का डेटा है उसको इस एप्लीकेशन के साथ जो है वो यानी लिंक किया है और डिस्प्ले किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम इसमें जो इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें ये जो सिमुलेशन है यानी जो 3D मूवमेंट है वो हम शो कर पाएंगे, और साथ साथ इसके जो कलर हैं उनको हम अलाइन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।